Yes. So we are in the fourth lecture of vectors and पहले के 3 लेक्चर में हमने जो कुछ भी पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? The first thing that we did was what in the first lecture? Physical quantity. Physical quantity का मतलब क्या? ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप इसको क्या बोलोगे? फिजिकल क्वांटिटी. जिसको मैं मेजर भी नहीं कर सकता, जिसको मैं कैलकुलेट भी नहीं कर सकता, उसको मैं फिजिकल क्वांटिटी बोलने वाला नहीं. फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज को ही पढ़ते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज के कितने टाइप हैं? 2. कौन से? एक है स्केलर, दूसरा क्या है? वेक्टर. स्केलर का मतलब क्या? स्केलर मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, और वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है. स्केलर में जो प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन होता है वो नॉर्मल अलजेब्रा के हिसाब से ही होता है, लेकिन वेक्टर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये आप नॉर्मल अलजेब्रा से यूज नहीं कर सकते. इनफैक्ट हमने वेक्टर में ये भी पढ़ा कि जब आप 2 वेक्टर्स को ऐड करते हो तो फॉर्मूला क्या यूज करते हो? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 2pq. मतलब क्या? जिन दोनों चीजों को आप ऐड कर रहे हो उन दोनों चीजों के बीच में एंगल कितना है वो मैटर करता है. कहां पर? वेक्टर में. स्केलर में ये एंगल वगैरह मैटर नहीं करता. इज दैट व्हाट वी लर्न? पक्का? ओके. नाउ इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि मान लो अगर यहां पर कोई एक वेक्टर है जिसका नाम है p बार, यहां पर अगर कोई वेक्टर है जिसका नाम है q बार, तो अगर मुझे p बार और q बार को ऐड करना है तो मैं कैसे करूंगा? कि मान लो p बार और q बार के बीच में एंगल कितना है? थीटा. तो व्हाट कैन वी डू? ये यहां पर है तो इसको पैरेलल लाइन बनेगी यहां पर, ये ऐसा है तो इसको पैरेलल लाइन बनेगी यहां पर. तो ये आपने क्या ड्रॉ कर लिया? पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम बन गया. एंड पैरेललोग्राम में हमको क्या चाहिए अभी? एक डायगोनल. डायगोनल क्या है? डायगोनल क्या है? तो डायगोनल है आपका रिजल्टेंट. रिजल्टेंट मतलब क्या? p बार और q बार को ऐड करके जो वेक्टर बनेगा वो वेक्टर क्या है तुम्हारा? r बार. बट ये भी तो एक वेक्टर है ना, रिजल्टेंट वेक्टर. रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू कैसे मिलेगी? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq. और रिजल्टेंट का अगर हमको डायरेक्शन चाहिए उसका एंगल, तो एंगल कैसे मिलेगा? मान लो अगर ये एंगल है अल्फा, तो हाउ डू यू गेट अल्फा? बोलो एक बार. अल्फा कैसे मिलेगा? tan अल्फा. अभी अल्फा किसके साथ है? p के साथ. तो p एक बार इधर, ऊपर क्या? q साइन थीटा, नीचे क्या? क्या ये हमने पढ़ा? पक्का? फाइन. देन इसके बाद जो हमने नेक्स्ट चीज पढ़ी वो थी कि मान लो अगर ये वेक्टर है p बार, ये वेक्टर है q बार, और अगर मैं आपको बोलता हूं कि दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री, तो ये देखो p बार इज अ वेक्टर, तो उस वेक्टर की कोई तो वैल्यू होगी. हेलो. वेक्टर की वैल्यू मतलब क्या? उसका मैग्नीट्यूड. तो p बार का कोई मैग्नीट्यूड होगा. तो मान लो इसका मैग्नीट्यूड है 10 और मान लो इसका मैग्नीट्यूड है 12. ठीक है. p बार का मैग्नीट्यूड कितना? व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड? वैल्यू. तो p बार की वैल्यू है 10, q बार की वैल्यू है 12, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री. और अगर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे p और q को ऐड करके चाहिए, व्हाट एम आई आस्किंग फॉर? p बार प्लस q बार को ऐड करो. ऐड करो मतलब क्या करो? रिजल्टेंट निकालो. तो उस रिजल्टेंट में भी 2 चीजें होती हैं ढूंढने के लिए. क्या? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का. मुझे डायरेक्शन में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है. तो मैं क्या करूंगा? p बार प्लस q बार का मॉड. अरे यार सिखाया था मैंने. मॉड लिखा मतलब क्या? मुझे सिर्फ वैल्यू बताओ. तो वैल्यू कैसे निकालोगे बोलो? अंडर रूट
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। और अगर मैंने यहाँ पे प्लस हटा के माइनस किया तो माइनस 2pq cos थीटा। डू यू रिमेंबर? तो क्या आपको वेक्टर को प्लस करना आ गया है? क्या किसी भी दो वेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हो? क्या आप उन्हीं दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? एक एक क्वेश्चन करेंगे प्लस पे, और एक क्वेश्चन करते हैं प्लस पे, एक करते हैं माइनस पे, फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पक्का? तो ठीक है, मेरा आपसे आज के लिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, एक ही क्वेश्चन है, उसी में आपको प्लस भी करना है, उसी में आपको माइनस भी करना है। ऑन बोर्ड एवरीवन, लुक एट दिस। तो ये आपका पहला वेक्टर है जिसका नाम है पी बार, और उसकी वैल्यू मैं आपको देता हूं 12 न्यूटन। ठीक है? और ये है मेरा दूसरा वेक्टर जिसका नाम है क्यू बार, और उसकी वैल्यू मैं आपको देता हूं 16 न्यूटन। हाउ मच इज द वैल्यू? टेल मी। 12 और 16 के दो वैल्यूज हो गए, और मैं आपको बोलता हूं कि इन दोनों के बीच में एंगल है कितना? 60 डिग्री। अब मेरा क्वेश्चन लिखने का स्टाइल एक बार सीख लो, क्योंकि उसी स्टाइल से आपको एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे। ये बाकी सारी चीजें रिवीजन में, ये सब कुछ आपने बुक में लिखा हुआ है, तो मैं हटा रहा हूं। Yes, tell me, what is your question? Tell me, how many vectors do you have? 2 vectors. What are the names? P and Q. What is the value of P bar? हाँ, वैल्यू वर्ड अभी हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे वर्ड मैग्नीट्यूड। तो P बार का मैग्नीट्यूड कितना? 12। Q बार का मैग्नीट्यूड कितना? 16। क्या आप लोग समझ पा रहे हो हम क्या कर रहे हैं? महवेश जाग रही हो, सो रही हो? तो P बार और Q बार है, दोनों के बीच में एंगल कितना? 60 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन हो गया। पहली चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि P और Q को ऐड करो, और जो आंसर आएगा मुझे उसका क्या दो? ये क्या है? मैग्नीट्यूड। मॉड मतलब क्या? मैग्नीट्यूड मतलब मुझे सिर्फ वैल्यू में इंटरेस्ट है। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? P और Q को माइनस करके मुझे उसका मॉड दे दो। कैन वी डू दिस एवरीवन? पक्का? चलो सॉल्व दिस। नीफ खाली उधर पॉज कर देगा। फोकस लॉक कर देना बोर्ड पे। चलो ओके, नाउ सी फर्स्ट यू वांट टू ऐड। तो ऐड करने के लिए क्या फॉर्मूला आएगा बोलो? यहीं पे कर रहा हूं, अंडर रूट मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 2 टाइम्स 12 टाइम्स 16। कॉस कितना? अच्छा, कॉस 60 क्या होता है? 1/2। तो 1/2 और ये 2 कैंसिल होगा, क्या बचा आपके पास? 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, और ये 16 इंटू 12 कितना? 12 6 आर 72 एंड 7 192। ठीक है, ये हो गया 400, और ये 592 का रूट। अब देखो 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576, और 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। ये नंबर कैसा है? 76 और 25 के बीच में है 592, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? 24 और 25 के बीच में आएगा। आर यू गेटिंग इट? तो मैं ऐसा अप्रोक्सीमेटली 24.3 लिख देता हूं। एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आप निकाल सकते हो यार, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे एग्जैक्ट आंसर में इंटरेस्ट नहीं है। 24.3, ये मैंने क्या किया? दोनों को ऐड किया। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप माइनस करोगे तो क्या मेथड है? शुरबाली नहीं आ रहा आंसर? यस, दिस साइड बॉयज। इसको माइनस करेंगे तो क्या करेंगे? माइनस में फॉर्मूला क्या चेंज होता है? खाली 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर माइनस, और बाकी सब कुछ वैसा का वैसा। यहाँ पे प्लस 192 का माइनस 192 कितना आएगा? ये 400 में से इतना गया 208। अब देखो 16 का स्क्वायर कितना? 256। ये तो 14 का स्क्वायर 196, और 15 का स्क्वायर 225। ये क्या नंबर है? 208। 208 मतलब इन दोनों के बीच में 14.4। लेट मी राइट दैट एज द आंसर। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस करेक्ट? अब अगर मैंने 0.4 लिखा और आपने 0.43 लिखा, मतलब मैंने 14.3 लिखा, हो सकता है आपने 14.2 लिखा हो, दैट इज ओके। यहां तक तो आ गया ना तुम्हारा।
मतलब हम सबको अभी वेक्टर्स को ऐड करना और वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना आता है. एनीवन हैज अ डाउट? ऐड करने के लिए क्या फॉर्मूला? रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. और सब्ट्रैक्ट करने के लिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. आर यू गेटिंग इट? एनीवन हैज अ डाउट सो फार? नहीं. अब एक एमसीक्यू आता है सीईटी वालों के लिए, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वेरी ऑनेस्टली, बट जेडब्ल्यू वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और सीईटी वालों के लिए कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ वेरी माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन मेरा ये है कि मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, ठीक है. एक वेक्टर है, कुछ भी नाम ले सकते हैं, लेट्स राइट पी बार एंड क्यू बार ओनली. ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जाम में भी पी और क्यू ही नाम होंगे, वहां पर नाम ए और बी हो सकता है, एक्स और वाई हो सकता है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता. तो मान लो दो वेक्टर है जिसका नाम क्या है पी और क्यू, एंड पी वेक्टर की जो वैल्यू है वो मान लो कितनी है 6 न्यूटन, और क्यू वेक्टर की जो वैल्यू है वो मान लो कितनी है 10 न्यूटन. समझ में आ रही है? पी एक्चुअली क्या है? वेक्टर. वेक्टर मतलब क्या? उसकी वैल्यू होगी और उसका डायरेक्शन भी तो होगा. क्यू क्या है? वेक्टर. तो उसकी भी क्या होगी? वैल्यू, और उसका क्या होगा? बट एज ऑफ नाउ, अभी के लिए मुझे डायरेक्शन में इंटरेस्ट, इसीलिए मैं क्या बना रहा हूं ये लाइंस. इसको क्या बोलते हैं? मॉड. मॉड मतलब क्या है? ये वेक्टर ही, बट मैं किस में इंटरेस्टेड हूं? मैग्नीट्यूड में. ठीक है. तो एक वेक्टर है पी बार जिसकी वैल्यू कितनी है 6 न्यूटन. दूसरा वेक्टर है क्यू बार जिसकी वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन. अभी मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो. क्या आप केपेबल हो इन दोनों को ऐड करने के लिए? नहीं. कौन बोल रहा है नहीं? क्यों? वी आर केपेबल टू ऐड देम. हाँ, बट खाली प्रॉब्लम क्या है? ऐड करने के लिए एंगल चाहिए. चलो ठीक है, मान लो मैंने एंगल दे दिया 30 60, कुछ भी एक एंगल दे देता हूं मैं. अगर मैंने एंगल दे दिया तो क्या आप इन दोनों को ऐड कर पाओगे? क्या आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर पाओगे? मतलब इनको ऐड किया जा सकता है, इनको सब्ट्रैक्ट भी किया. अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो. इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऐड किया था तो आंसर कितना आ रहा था 24 पॉइंट समथिंग. सब्ट्रैक्ट किया था तो आंसर कितना आ रहा था 14 पॉइंट समथिंग. अभी मेरा क्वेश्चन क्या है कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं इसको ऐड कर रहा हूं और मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं और आंसर सेम आया? क्वेश्चन समझा? मुझे इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है. फिर मुझे इन दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट भी करना है. बट मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है? क्या ये पॉसिबल है कि मैं इनको ऐड करके जो आंसर आता है वही आंसर उनको सब्ट्रैक्ट करके भी आ रहा है? इज दैट पॉसिबल? अगर हाँ तो कब? मतलब थीटा की कौन सी वैल्यू पे ये संभव है? नो. पहले मेरा क्वेश्चन समझ में आया तुमको? मेरा क्वेश्चन क्या है एक बार वापस सुनो. मैं इन दोनों को क्या करूंगा? ऐड. फिर मैं इन दोनों को क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट. बट मैं क्या बोलता हूं, ऐड करके जो आंसर आया वही आंसर आना चाहिए जो सब्ट्रैक्ट करके आता है. तो पहला सवाल ये, क्या ये पॉसिबल है? अगर हाँ तो कब पॉसिबल है? थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए ये पॉसिबल है इज द क्वेश्चन. समझ में आ रहा है? सोच पा रहे हो कुछ? कब पॉसिबल है? फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा ये संभव है कि इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आए वही आंसर उनको सब्ट्रैक्ट करके आए? व्हेन इज दैट पॉसिबल? टेल मी. चलो देखते हैं. चलो देखते हैं. पहले हम दोनों को क्या करते हैं? हेलो, स्टॉप टॉकिंग. पहले मैं दोनों को क्या कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं. ऐड करने का फॉर्मूला बोलो. पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. अब मैं उन दोनों को क्या करता हूं? सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला बोलो. पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा. ठीक है. ऐड करेंगे, वैल्यू बताओ. p का स्क्वायर मतलब क्या? 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 6 टाइम्स 10 cos ऑफ थीटा. किसने बोला 90? मैं दे रहा हूं. चलो, लेट थीटा भी 90. तो अगर आपने थीटा को 90 था तो यहाँ पे क्या हो गया? cos 90. व्हाट इज cos 90? 0. तो cos 90 हो गया 0. 0 इंटू 10 0
इंटू 6 इंटू 2, तो क्या बचा 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना 136। 136 का रूट लिया तो कितना रफली 11.5। 121 होता तो मैं 11 लिखता, 44 होता तो मैं 12 लिखता। ये क्या है 21 और 44 के बीच में, तो रफली कितना लिख दिया 11.5। ये ठीक है। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं मेरा आंसर क्या आता है 11.5। अब मैं उन्हीं दोनों को क्या करने वाला हूं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन में वैल्यू बताओ, चलो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ना हम। दिस इज व्हाट टेल मी सब्ट्रैक्शन। या टेल मी अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर मतलब क्या 6 का स्क्वायर और क्या माइनस 2 टाइम्स 6 टाइम्स 10 कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 मतलब क्या 0 इंटू 10 इंटू 6 इंटू 2 सब गया, क्या बचा 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, वापस कितना 136। वापस आंसर कितना, मतलब क्या मैं ऐड कर रहा हूं तब भी आंसर आ रहा है 11.5, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तब भी आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या अगर किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है तो आप उनको प्लस करो चाहे आप उनको माइनस करो, आपका आंसर कैसा आएगा। तो ये हो गया आपका एक स्पेशल केस। आर यू गेटिंग इट। कौन से स्पेशल केस अब तक हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपका थीटा कैसा है 0 डिग्री तो क्या कर दो डायरेक्ट ऐड कर दो। अगर आपका थीटा कैसा है 180 तो क्या कर दो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। याद है ये सब। फिर दूसरा स्पेशल केस क्या था, इफ थीटा इज 60 डिग्री एंड p इज इक्वल टू q, देन आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके बराबर आएगा p और q के बराबर। अरे यार अगर ये 6 ये भी 6 एंगल 120 तो रिजल्टेंट कितना, तो 6 मतलब क्या p और q के बराबर ही आया। तो वही तो लिखा है कि अगर p और q कैसे हैं सेम और थीटा कैसा है सॉरी 60 डिग्री नहीं, अगर थीटा कैसा है 120 डिग्री तो आपका रिजल्टेंट कैसा आएगा ओरिजिनल क्वेश्चन जितना ही आएगा। ये सब हमने किया है ठीक है। फिर अभी क्या क्वेश्चन है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 तो हम रिजल्टेंट कैसे निकालते थे ये बोलो, पाइथागोरस ना। अरे यार इफ थीटा इज 90 देन रिजल्टेंट इज पाइथागोरस। आज उसमें एक नई चीज सीखने मिली कि अगर थीटा कैसा है 90 है तो क्या ऐड करके भी वही आंसर आएगा, सब्ट्रैक्ट करके भी वही आंसर आएगा। आर यू ऑल विथ मी। क्या ये सबको समझ में आ रहा है पक्का। ये सारे स्पेशल केस समझे, वो लिखने की जरूरत नहीं है। इन द नोटबुक यू विल राइट ऑन द हेडिंग एज व्हाट टेल मी स्पेशल केस एंड व्हाट इज अ स्पेशल केस टेल मी। पहले आप इस स्पेशल केस को सेंटेंस में लिख सकते हो। क्या लिखोगे, इफ थीटा इज 90 between two vectors then whether you add them or you we will get the same value of resultant। ये लिख सकते हो और फिर उसको सपोर्ट करने के लिए एग्जांपल लिख। हेलो समझ में आ रहा है तुम लोगों को पक्का। फाइन ये पॉज करेगा। फाइन सो व्हाट इज अ लर्निंग, व्हाट इज अ लर्निंग। अगर ये जो चीज आपने लिखी बुक में अगर मुझे इसको कंक्लूड करना है, हमेशा नंबर से ही समझ में आएगा क्या, नहीं ना। इसका कंक्लूजन में अगर मुझे एक स्टेटमेंट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, सुनो यहाँ पे दैट इफ p वेक्टर q वेक्टर को ऐड किया एंड p वेक्टर q वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया, एडिशन का जो आंसर आएगा उस आंसर की वैल्यू और सब्ट्रैक्शन का जो आंसर आएगा उस आंसर की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कैसी है सेम, देन थीटा इज 90 डिग्री। डू यू अंडरस्टैंड द रिजल्ट। इसको हम कहेंगे शॉर्टकट। ये एक्चुअली शॉर्टकट नहीं है, ये कंक्लूजन है, बट एमसीक्यू में काम आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि अगर इसको पहले पढ़ते कैसे ना वो समझो। स्टॉप राइटिंग और निहार यहां देख ले भाई, ये दिमाग में चला गया ना तो बुक में नहीं होगा तब भी काम आएगा, और अगर ये सिर्फ बुक में है दिमाग में नहीं है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं। हाउ डू यू रीड दिस, p वेक्टर q वेक्टर को ऐड किया
ऐड करके जो आंसर आया मुझे उस आंसर की मैग्नीट्यूड वैल्यू में इंटरेस्ट है, तो पी वेक्टर क्यू वेक्टर को ऐड करके जो वैल्यू आई वो, और ये क्या है पी वेक्टर क्यू वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू है वो दोनों वैल्यू कैसी है, तो अगर ये हो जाता है इसका मतलब दोनों के बीच में थीटा कितना है 90 डिग्री। आर यू गेटिंग इट? ये एक स्टाइल हो गया लिखने का। ये सेम चीज को कभी कभी किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा जाता है, इसको आप इधर नीचे लेकर आओ, यहां पर क्या होगा एफ, ये नीचे आएगा तो क्या पी बार माइनस क्यू बार का मॉड, न्यूमरेटर में क्या है पी बार प्लस क्यू बार का मॉड, अभी ये यहाँ पे नीचे आ चुका है तो यहाँ पे 1 बचा, सो इफ मॉड ऑफ पी बार प्लस क्यू बार अपॉन मॉड ऑफ पी बार माइनस क्यू बार इज इक्वल टू 1, देन थीटा इज 90 डिग्री। ये दोनों सेम ही चीज है, यहां पर मैंने इसको इधर लिखा तो ये ऐसा दिखेगा और अगर इसको नीचे लिखा तो वो ऐसा दिखेगा, बट ये दोनों एक ही बात। आर यू गेटिंग इट? तो ये आपका और एक मतलब ये जो चीज आपने पढ़ी नंबर्स में ये उसी का क्या है कंक्लूसिव स्टेटमेंट। ठीक है, इसको कॉपी कर दो। Yes, everyone done with the writing part? चलो अभी एक नया टाइप का क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको 3 वेक्टर्स के वैल्यू दूंगा, ठीक है? जैसे मान लो चलो 2 ही वेक्टर के वैल्यू देता हूं 5 एंड 10। 2 वेक्टर देता हूं मैं आपको, पहले की वैल्यू कितनी है 5, दूसरे की वैल्यू कितनी है 10, और मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है कि 5 और 10 वाले जो वेक्टर्स हैं आप इनको ऐड करके मुझे अलग अलग वैल्यूज दो। कैसे? पहली बात, जब उनके बीच में थीटा 0 है तो वैल्यू क्या आएगी? अरे एंगल 0 मतलब क्या? डायरेक्ट ऐड तो कितना आ गया आंसर 15। ओके, जब थीटा 60 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री, थीटा 180 डिग्री, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? और एक काम करते हैं, इसको 5 नहीं लेता मैं यहाँ पे 6 ले रहा हूँ। चलो तो यहाँ पे कितना आ गया? कैन यू ऑल गिव मी द रिमेनिंग आंसर्स? अलग अलग वैल्यूज पे रिजल्टेंट के वैल्यू क्या आएंगे? इसको आप ऐसे ही ऐसे लिख दो खाली क्वेश्चन करके। 2 वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 6 और 10, 4 वैल्यू देता हूं मैं आपको एंगल के 0, 60, 90 और 180। आंसर दो चलो जल्दी। अच्छा एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं, यहां पे 5 वैल्यू चाहिए मुझे। थीटा के 5 वैल्यूज दे रहा हूं मैं, कौन से? 0, 30, 60, 90 और 180। इसमें से आप मुझे ओरली कौन सा बता सकते हो? एक 0 वाला बता सकते हो, क्योंकि 0 मतलब क्या डायरेक्ट ऐड, तो वो 6 और ये 10 तो ये 16 डायरेक्ट ऐड कर दिया। और क्या बता सकते हो डायरेक्ट? 180 में क्या करना है? डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट, तो वो 6 और ये 10 तो इधर कितना हो गया 4, तो इधर आ गया 16, इधर आ गया 4। इन सब में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 90 में क्या पाइथागोरस ना, तो 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 36 प्लस 100 136 11.5। अभी 60 और 30 का सॉल्व करके दो, 60 और 30 का सॉल्व करके दो फास्ट। रफ में सॉल्व करो ना, जस्ट गिव मी द आंसर। सॉरी क्या 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 30 डिग्री पे कितना आ रहा है? 60 का बताया कितना आ रहा है? 14 एग्जैक्ट। पक्का? भरोसा नहीं हो रहा मुझे तुझ पे।
6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 2 टाइम्स 6 टाइम्स 10 कॉस ऑफ 60। वैसे कॉस 60 क्या होगा? हाफ। हाफ मतलब ये और ये कटेगा ना, तो कितना? 36, इधर 100 और इधर कितना? 60। कितना हो गया ये हो गया 6, 196 एग्जैक्ट 14। 30 डिग्री का आंसर बताओ चलो फास्ट एवरीवन। वैसे 30 डिग्री होता क्या है? तो यहां पर ना जब आप cos 30 लिखोगे तो इधर क्या आएगा? √3/2। तो उसमें भी क्या होगा? ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कैंसिल ही होगा ना। अब वैल्यू थोड़ी अंदर गंदी हो जाएगी, मतलब ये कितना आएगा? 36, ये 100, ये कितना? 60 और ये कितना है? √3 मतलब 1.732। अभी मैं रफली कर रहा हूँ, 1.70 ले रहा हूँ। एक्चुअली √3 क्या होता है? 1.732। अभी हम लोग रफ में कर रहे हैं, मैंने खाली 1.7 ही ले लिया, ठीक है। 17 6 आर 102 और ये क्या है पीछे? 0 और ये वाला डेसिमल, तो इन शॉर्ट कितना हो गया ये? 102। तो दिस थिंग एंड दिस थिंग इज व्हाट? 102। ये तुमको समझ में आ रहा है क्या? अब देखो क्या हो रहा है। 36 और ये कितना? दिस इज 6, 2 is 8, this is 3 and this is 2। रूट ऑफ 238 225 होता तो मैं 15 लिखता। 25 पॉइंट नहीं, 15 पॉइंट। अरे 225 का रूट क्या होता है? 15। तो ये 225 से जस्ट बड़ा है ना, तो आंसर भी 15 से जस्ट बड़ा आएगा। 15.2 15.3 लिख देता हूं। समझ में आ रहा है? अब ना आई वॉन्ट यू टू नोटिस वन थिंग। आपके पास दो वेक्टर थे, कौन से? 6 and 10। एंगल कितने बदले मैंने? 5। तो जैसे जैसे एंगल बदलता गया उनका वैल्यू कैसा हो गया? क्या मेरे पास दुनिया में 5 ही वैल्यू है एंगल की? मैं तो कुछ भी डाल सकता हूँ यार, मैं 15 डिग्री भी डाल सकता हूँ। कॉस 15 आपको ओरली नहीं पता, बट लॉग बुक से तो पता है ना। अरे यार, मतलब क्या मैं एंगल की कितनी वैल्यूज दे सकता हूं तुमको? हजारों वैल्यू दे सकता हूं। तो आपको रिजल्टेंट के भी कितने वैल्यूज आएंगे? हजारों वैल्यूज। हाँ, इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एंगल विल गिव यू इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ रिजल्टेंट, है ना। बट फिर भी रिजल्टेंट के अंदर एक स्पेशलिटी है। रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 16। 16 से बड़ा आंसर कभी नहीं आ सकता, तुम कोई भी एंगल डालो। आर यू गेटिंग इट? देखो ये 16 है, फिर ये 15.2, फिर ये 14। देखो धीरे 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 कम हो रहा है। मैक्सिमम वैल्यू कब मिलती है? 0 डिग्री पे। आर यू गेटिंग इट? तो मुझे आपको ये बताना है ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। और ये क्या है? मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ऊपर क्या लिखा है मैंने? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। नीचे क्या है? मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो वेक्टर, दुनिया के कोई भी दो वेक्टर हो, उनको जब आप ऐड करोगे तो मैक्सिमम आंसर क्या आ सकता है? उनका सम। 6 और 10 है ना, तो सम इज 16। और मिनिमम आंसर क्या आ सकता है? उनका डिफरेंस। उनके सम से बड़ा आंसर कभी आ ही नहीं सकता, और उनके डिफरेंस से छोटा आंसर कभी आ ही नहीं सकता। आर यू गेटिंग इट? तो इस फॉर्मूला को अगर मुझे कंक्लूड करना है ऐसे, तो कंक्लूड कैसे करूंगा मैं? टेल मी। इफ आई हैव टू वेक्टर्स, ये तुम लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? लुक एट दिस। टू वेक्टर्स p bar and q bar, when added together can give maximum resultant as their sum, and
मिनिमम रिजल्टेंट एज देयर डिफरेंस। क्या ये लाइन आपको समझ में आई है? हेलो, ये लाइन आपको समझ में आई? टू वेक्टर्स पी बार एंड क्यू बार, जब आप उनको क्या करोगे, ऐड करोगे, तो उनका मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना आ सकता है? उनके सम के जितना। और उनका मिनिमम रिजल्टेंट क्या आ सकता है? उनके डिफरेंस के जितना। उनके सम से बड़ा आंसर कभी नहीं मिलेगा और उनके डिफरेंस से छोटा आंसर कभी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, आप बताओ, चलो गिव मी एनी टू वैल्यूज ऑफ वेक्टर। 5 10 अभी क्लोज है, थोड़ा और, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 15 एंड, तो मान लो एक वेक्टर है पी बार, उसकी वैल्यू कितनी है? 15, एंड दूसरा वेक्टर है क्यू बार, उसकी वैल्यू है कितनी? तो आपके पास दो वेक्टर है, कौन से? पी बार एंड, पी बार की वैल्यू कितनी? 15, क्यू बार की वैल्यू कितनी? तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मैक्सिमम आंसर क्या आएगा? मैक्सिमम आंसर क्या आएगा? 32। और मिनिमम आंसर क्या आएगा? 2। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? बट क्या इसका मतलब ये है कि हमेशा आंसर 2 या 32 ही आएगा? 16 वॉज मैक्सिमम, 4 वॉज, अरे बट 4 और 16 के बीच में भी तो कुछ भी आ सकता है ना। इसका मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम इज 32, मिनिमम इज, बट डज दैट मीन कि ये दो ही आंसर आएंगे? अरे 2 और 32 के बीच में भी तो लाखों नंबर है, कुछ भी आंसर आ सकता है, डिपेंड्स अपॉन द एंगल। आर यू गेटिंग इट? तो इसका मतलब क्या कि अगर मैं पी और क्यू को ऐड करता हूं तो मिनिमम आंसर आएगा, मैक्सिमम आंसर आएगा 32, मिनिमम आंसर आएगा, इसका मतलब क्या? द आंसर, आंसर नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? द रिजल्टेंट ऑफ पी बार एंड क्यू बार कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन वेयर एंड वेयर, 2 एंड 32। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, रिजल्टेंट कैसा होगा? 32 के जितना हो सकता है, रिजल्टेंट 2 के बराबर हो सकता है, या फिर 32 और 2 के बीच में होगा। क्या आपको ये समझा? हाउ डू यू रीड दिस? रिजल्टेंट इज 32 के जितना भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है, 2 से बड़ा भी हो सकता है और उसके जितना भी हो सकता है, बट 32 को क्रॉस और 2 के नीचे, मतलब रिजल्टेंट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 2 एंड 32 इंक्लूडिंग 2 एंड 32। अरे यार, लैंग्वेज समझा? रिजल्टेंट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 2 एंड 32 इंक्लूडिंग 2 एंड 32। 2 से बड़ा 2.1 भी हो सकता है, 32 से छोटा 31.9 भी हो सकता है, तो दोनों के बीच में तो कुछ भी हो सकता है। क्या खुद ये 32 हो सकता है? खुद ये 2 हो सकता है? तो इसको पढ़ेंगे कैसे? रिजल्टेंट इज व्हाट? एनीथिंग बिटवीन 2 एंड इंक्लूडिंग 2 एंड 32। क्या आपको ये लॉजिक समझा? और इस लॉजिक को सपोर्ट करने के लिए जो एग्जांपल है वो ये है कि मैंने दो नंबर लिए, कौन से? 6 एंड 10, और 6 और 10 का मैक्सिमम कितना? 16, मिनिमम कितना? बट क्या इसका मतलब है कि आंसर हमेशा 16 या 4 ही होगा? बीच में भी तो कुछ भी हो सकता है। तो एक हमेशा आपको आंसर की रेंज मिलती है कि भाई अगर आपने इन दोनों को ऐड किया ना तो 4 से लेके 16 तक कुछ भी आ सकता है आंसर, डिपेंड करता है आपने एंगल कितना लिया है। आर यू गेटिंग इट? अगर मैं 15 और 17 को ऐड करूंगा, मतलब क्या? आंसर 2 से लेकर 32 के बीच में कुछ भी आ सकता है। क्या 2 आ सकता है? क्या 2 से बड़ा आ सकता है? बट क्या 34 आ सकता है? क्या 32 आ सकता है? 32 से छोटा आ सकता है? अगर मैंने ऐसे दो वेक्टर लिए 5 और 3, तो आंसर क्या आएगा? 2 और 8 के बीच में कुछ भी। 2 खुद आ सकता है, 8 आ सकता है, और 2 से 8 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो जब भी आपको मैं दो वेक्टर दे दूं तो क्या आप उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मुझे बता सकते हो? ऐड करने के बाद मैक्सिमम क्या आ सकता है, मिनिमम क्या आ सकता है? आर यू केपेबल टू टेल मी दैट? पक्का? ग्रेट। तो ये आप लोगों ने लिख लिया है? इफ नॉट देन कॉपी दिस
एंड देन इसको कंक्लूड कर दो। सो व्हाई डिड वी लर्न दिस? ये हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि एक काफी ना फेमस टाइप का क्वेश्चन है जो आता है, तो उसमें दे विल गिव यू 3 वेक्टर देंगे और आपका सिंपल क्वेश्चन कैसा होगा कि क्या ये तीनों वेक्टर मिलकर एक दूसरे को कैंसिल करके आंसर 0 दे सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, जैसे मान लो आपका क्वेश्चन है 5, 8, 10। क्वेश्चन क्या है? कैन दीज 3 वेक्टर्स गिव रिजल्टेंट एज 0। क्वेश्चन क्या है समझा? 3 वेक्टर है 5, 8 और 10 और आपका सिंपल सा सवाल है क्या ये तीनों वेक्टर मिलकर आपको 0 आंसर दे सकते हैं। सोचते हैं, मेथड सीख लो फिर क्वेश्चन कोई भी कर पाओगे। द मेथड इज, कितने वेक्टर्स हैं आपके पास? आप 3 में से ना कोई भी 2 को पढ़ो, जो भी आपका मन करे। यू कैन टेक अ पेयर ऑफ 5 and 8, यू कैन टेक अ पेयर ऑफ 5 and 10, यू कैन टेक अ पेयर ऑफ 8 and 10, जो भी आप बोलो। बोलो 5 and 10। तो अगर मान लो मैंने पेयर लिया किसका? 5 और 10 का, तो अभी बचा कौन? तो आपको 8 को यहां पे साइड में लिखना है, ठीक है। तो 5 और 10 का पेयर लिया मैंने, बचा कौन? अब आप एक बात बताओ, 5 और 10 आपको मैक्सिमम क्या आंसर दे सकता है? 15। और मिनिमम क्या आंसर दे सकता है ना? क्या इसका मतलब ये है कि 5 और 10 हमेशा आपको 15 ही देंगे? क्या इसका मतलब ये कि 5 और 10 आपको हमेशा आंसर 5 ही देंगे? नहीं ना, ये दोनों 15 और 5 के बीच की वैल्यू भी तो दे सकते हैं। क्या 15 और 5 के बीच में 8 भी आता है? मतलब क्या, अगर सही एंगल लिया तो 5 और 10 को ऐड करके मैं 8 भी तो ला सकता हूं। तो ये दोनों मिलके क्या बना सकते हैं? 8 बना सकते हैं कि नहीं? और इनका बना हुआ 8 और ये 8 कैंसिल होकर 0 दे सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? देखो, 5 और 10 जब ऐड करोगे तो मैक्सिमम क्या बनेगा? 5 और 10 को जब ऐड करोगे तो मिनिमम क्या बनेगा? बट क्या इसका मतलब ये कि हमेशा 15 और 5 ही बनेंगे? 5 और 15 की बीच वाली वैल्यू भी तो बन सकती है। तो क्या ये पॉसिबल है कि 5 और 10 को आपने ऐड किया वेक्टर से और आंसर 8 आ गया? हाँ, पूरी रेंज बनती है ना। तो इन दोनों को ऐड करके 8 बन सकता है कि नहीं? और इनके ऐड करने से जो 8 बना, वो 8 इस 8 के साथ कैंसिल हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना कि इनका जो 8 है वो इधर हो और ये वाला 8 है वो इधर हो, तो अपोजिट डायरेक्शन हुआ, तो 8 और 8 क्या हो जाएगा? तो क्या ये जो ट्रिपलेट्स है, 3 नंबर है ना, ये ट्रिपलेट्स क्या आपको 0 दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। समझ में आ रही है? आई गिव यू अनदर क्वेश्चन। मान लो अगर नंबर ऐसे है 2, 7, 12, ठीक है, कोई भी एक जोड़ी ले लो जो आपको मन करे और दूसरा वाला नंबर अपन यहां पे लिख देंगे 2 and 7। तो मान लो आपने लिया 2 and 7। टेल मी, 2 और 7 का मैक्सिमम क्या बनेगा? 2 और 7 का मिनिमम क्या बनेगा? क्या इसका मतलब ये कि हमेशा आंसर 9 ही आएगा? क्या इसका मतलब है कि हमेशा आंसर 5 ही आएगा? इसका मतलब क्या है? आंसर 5 और 9 के बीच में कुछ भी बन सकता है। 5 और 9 के बीच में अपना दूसरा नंबर क्या है? 2, 7 और यहाँ पर क्या है? आंसर मैक्सिमम 9 बनेगा। ये कितना है? 9 कभी 12 को कैंसिल कर ही नहीं सकता, तो ये कभी भी आपको 0 नहीं दे सकता। मतलब क्या? दिस ट्रिपलेट can't give 0 but this triplet can give 0। क्या तुमको समझ में आ रही है? पक्का? चलो कुछ और नंबर देता हूं। क्या आपको वो दोनों क्वेश्चन समझ में आए? पक्का? चलो, यू टेल मी एनी 3 नंबर्स, आई विल फाइंड क्या वो 0 दे सकते हैं या नहीं दे सकते। बोलो बोलो बोलो। अरे कोई एक जन बोलो यार। 15,
15, 18 एंड 21, 15, 18 और 21। मैंने क्या बोला आपको क्या करना है? तीन में से कोई भी दो नंबर उठा लो और तीसरा नंबर बाजू में लिख दो। क्या करना है बोलो श्रेया, यू टेल मी, क्या नंबर लेना है? 15 और 18 लेते हैं और बाजू में क्या लिख देंगे हम? 21। मुझे बताओ 15 और 18 का मैक्सिमम क्या? 33। और 15 और 18 का मिनिमम क्या? 3 और 33 के बीच में आता है क्या 21? आता है, मतलब ये आपको जीरो ये दे सकता है, ये आपको जीरो दे सकता है, ये आपको जीरो नहीं दे सकता। आर यू गेटिंग इट? समझा? चलो लीव, यू गिव मी थ्री नंबर दैट कैन नॉट गिव जीरो। 17, 8 और 3, कोई भी दो नंबर उठाते हैं जो तुम बोलो, क्या उठाना है बोलो? 8 और 3 उठा लूं? तो अगर आपने इधर 8 और 3 उठा लिया तो यहां पे क्या लिखोगे आप? 17। अब बोलो 8 और 3 का मैक्सिमम कितना? 11। 8 और 3 का मिनिमम कितना? 5। 8 और 3 का मैक्सिमम 11, 8 और 3 का मिनिमम 5 और 11 के बीच में कभी 17 आ सकता है क्या? मतलब क्या? ये आपको जीरो आंसर नहीं दे सकता। डू यू अंडरस्टैंड द मेथड? समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या, ये समझो कि हो सकता है कि 5 और 10 ऐड होके क्या मिल जाए? 8। और वो 8 इस 8 को क्या कर दे? कैंसिल, तो जीरो मिल सकता है। इसका मतलब क्या है? 2 और 7 को ऐड करोगे भी ना तो मैक्सिमम कितना आएगा? 9। और ये 9 तो 12 को कैंसिल नहीं कर सकता, मतलब दिस ट्रिपलेट कैन नॉट गिव जीरो। इसका मतलब क्या कि 15 और 18 को ऐड किया तो मैक्सिमम क्या बनेगा? 33। मिनिमम क्या बनेगा? और 3 और 33 के बीच में 21 तो आ सकता है ना। मतलब क्या? 15 और 18 को ऐड करके आंसर 21 आ सकता है, और जब इनको ऐड करके 21 आएगा तो वो वाला 21 इस वाले 21 को कैंसिल कर सकता है, इसलिए ये लोग जीरो दे सकते हैं। यहां पर क्या है? 8 और 3 को ऐड भी करोगे तो मैक्सिमम कितना आएगा या मिनिमम कितना आएगा? मैक्सिमम है तुम्हारा 11। 11 17 को कैंसिल कर सकता है क्या? मतलब दिस ट्रिपलेट कैन नॉट गिव यू। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है ये? पक्का? तो आपके बुक में अगला जो कॉन्सेप्ट लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? राइट डाउन, find whether these triplets find whether these triplets can give you find whether these triplets can give you zero or not. Find whether these triplets can give you जीरो और नॉट। और फिर जो बोर्ड पे 4 एग्जाम्पल है वो चारों कॉपी कर लो, ठीक है? अब देखो, एक डाउट क्या आया है कि अगर 3 में से 2 की वैल्यू सेम हो गई, जैसे ऐसा ले लूं मैं 2, 2 एंड 3। हेलो, ये ले लेते हैं 2, 2 एंड 3, नथिंग चेंजेस। आप क्या करोगे? दिस इज 2, 2 एंड 3, तो क्या करोगे आप? कोई भी दो उठा लो, जो आपकी मर्जी हो, बोलो क्या उठाओ? तो अगर ये 2 और 2 को उठा लिया तो यहाँ पर बचा क्या? उसको रखो इधर। ये 2 और 2 का मैक्सिमम कितना? 4। और ये 2 और 2 का मिनिमम कितना? मैक्सिमम मतलब ऐड, मिनिमम मतलब, तो 4 और 0, क्या 0 और 4 के बीच में आता है 3? मतलब ये आपको जीरो आंसर दे सकता है। और सोच भी सकते हैं, देखो 2 और 2 को ऐड करके मैक्सिमम मिलेगा 4, 2 और 2 को सब्ट्रैक्ट करके मिनिमम क्या मिलेगा? तो अगर वो 4 दे सकता है, वो 0 दे सकता है, तो किसी थीटा के लिए वो 3 भी तो दे सकता है। तो जब ये दोनों ऐड होके क्या बनेंगे? 3, तो इनका 3 इस 3 को क्या करेगा? और आंसर क्या आ सकता है? 0 आ सकता है। आर यू गेटिंग इट? पक्का एवरीवन? अब मैं आपको एक लेवल और ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता हूं। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते हैं मैंने कभी देखा नहीं है, बट नहीं बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। चलो, अभी आपने क्या बोला? सुनो यहाँ पे,
मैं बोल रहा हूं कि 2 और 2 को ऐड करके मैक्सिमम क्या बन सकता है 4, और 2 और 2 को ऐड करके मिनिमम क्या बन सकता है, मतलब 0 बन सकता है, 4 बन सकता है, तो 3 भी तो बनता ही होगा। किसी एक थीटा के लिए 3 भी तो बनता होगा। 4 कब बनेगा, कितने थीटा पे, 0। अरे 4 मतलब डायरेक्ट ऐड कर रहे हो यार, डायरेक्ट ऐड कब करते हो, 0 डिग्री पे। 0 कब बनेगा, 180 डिग्री पे। इसका मतलब कि आपको मालूम है कि 4 के लिए थीटा कितना लगेगा, 0 डिग्री। 0 के लिए थीटा कितना लगेगा, अभी मैं बोल रहा हूं कभी ना कभी तो 3 बनेगा, किस थीटा पे बनेगा वो निकाल के दो। इसी क्वेश्चन को, कुछ भी मत बोलो यार, नहीं डायरेक्ट प्लस माइनस कर रहे हो, यूनिटरी मेथड है क्या ये, इतना एंगल पे इतना वैल्यू तो इतना एंगल पे कितना, इसमें यूनिटरी मेथड नहीं चलती। ये समझा आपको, थीटा की वैल्यू है 0, 0 पे आंसर कितना आ रहा है 4, थीटा की वैल्यू है 180, 180 पे आंसर कितना आ रहा है, तो 0 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो कभी ना कभी तो 3 दे सकता होगा। कब 3 देगा, वो एंगल क्या होगा ये निकालो। तो इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है, व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा कैन गिव रिजल्टेंट एज 3। इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है, इसी के नीचे लिखना। क्वेश्चन समझा, आपने बोला कि 0 आता है 4 आता है, तो 0 और 4 के बीच की सारी वैल्यू आती होगी, मतलब 3 भी तो आता होगा। तुम ही बताओ फिर 2 और 2 का आंसर 3 कब आएगा, कौन से एंगल पे आएगा, निकाल सकते हैं। किसको किसको आप ऐड कर रहे हो, 2 और 2 को, तो वो आपके हो गए P और Q, 2 एंड 2, और ये 3 क्या है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कितना है 3। क्या नहीं पता आपको, एंगल। एंगल नहीं पता मतलब क्या नहीं पता, ठीक है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। डू यू ऑल गेट इट। पी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 एट व्हाट एंगल, थीटा यू डोंट नो। रिजल्टेंट कितना है, कितना समझ में आ रहा है। यू लुक लो इन एनर्जी, ऑल गुड, बुखार उखार है, ये समझ में आया गया। आपको रिजल्टेंट कितना चाहिए, 3 चाहिए। किसको किसको ऐड कर रहे हो आप, 2 और 2 को, मतलब P और Q दोनों भी क्या हो गए, अटके किधर हो, आपको खाली एंगल नहीं पता ना, एंगल में निकाल सकता हूं, कैसे करेंगे, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो गया 4, और ये 4 8, 2 इंटू 2 4 इंटू 2, ये कितना है 8, ये भी कितना है 8 कॉस थीटा है, ऐसा होता है। 8 प्लस 8 कॉस थीटा 16 कॉस थीटा। मैथ्स लिया है, बायो ले ले। अरे 8 प्लस 8 कॉस थीटा क्या होता है, यहां से 8 कॉमन, अंदर आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अरे यार समझ में आ रहा है ये, और फिर ये इधर आएगा तो कितना 9/8 इज 1 प्लस कॉस थीटा। समझ में आ रहा है तुमको। फिर लेफ्ट पे क्या है 9/8, ये 1 प्लस है ना, 1 को इधर भेज दो, -1 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 माइनस 8 1/8 इज इक्वल टू, तो कॉस थीटा 1/8 डिवाइड करके बताओगे, 0 पॉइंट इधर आ गया 10, 8 1 जार 2 बचा 28, 2 जार 16, 4 0.125। समझ में आ रहा है। कॉस थीटा की वैल्यू है 0.125। लॉग बुक में जाओ, और कहां पे जाओगे, नेचुरल कोसाइन में, और देखो कॉस में 0.125 कब मिलता है। अच्छा सुनो, और एक चीज, और एक चीज, आपके पूरे लॉग बुक में जितनी भी वैल्यूज है उसमें 4 डिजिट होते हैं, यहां पर कितना डिजिट है 3 ही है, तो एक और ऐड होगा ना। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्का, कितना आएगा बोलो, 0.125 से
नजदीक कॉस में कौन सी वैल्यू है? सॉरी, क्या वैल्यू है? 1253, दिस इज 125, वेरी क्लोज। तो 1253 आ रहा है, कितने डिग्री कितने मिनट पे आ रहा है? 82 डिग्री 48 मिनट्स। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है आपको? पक्का? देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये तुमने ही नंबर दिया ना 2, 2 और 3, ये तुमने नंबर दिया 2, 2 और 3, तो 2 और 2 का मैक्सिमम आंसर क्या आ सकता है? 4। लेकिन मैक्सिमम आंसर कब आता है? जब थीटा 0। 2 और 2 का मिनिमम आंसर क्या आएगा? 0। 0 आंसर कब आएगा? जब थीटा कितना हो? क्या दो ही एंगल हो सकते हैं थीटा के? बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं। तो आपके आंसर क्या हमेशा 0 और 4 ही आएंगे? नहीं, बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। तो 0 और 4 के बीच में 3 भी तो आता है। जब इनको ऐड करके आंसर आ गया 3, तो इनका 3 इस 3 को क्या करेगा? कैंसिल, और आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो क्या ये ट्रिपलेट आपको 0 दे सकता है? हाँ। मैं क्या पूछ रहा हूं कि ठीक है 0 दिया आपने, बता दिया। ये मेथड तो काफी सिंपल है, 3 में से कोई भी 2 जोड़ी लो, उसको प्लस करो माइनस करो, तीसरा वाला उनके रेंज में आ गया तो आंसर 0 दे सकता है, और अगर रेंज के बाहर है तो आंसर 0 नहीं दे सकता। ये सिंपल है। अब मैंने इस क्वेश्चन का एक एक्सटेंशन बनाया कि आपने बोला ना कि ये 2 और 2 मिलके 3 बना सकते हैं। मैं आपको पूछ रहा हूं कब बनाएंगे, किस एंगल पे बनाएंगे। तो मेरा एक्सटेंशन क्या है? व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा कैन गिव रिजल्टेंट एज 3। तो मतलब एक हो गया, मतलब दोनों में से कोई एक वेक्टर p होगा, अरे q होगा ना, यहाँ पे p कितना 2, q कितना 2, रिजल्टेंट कितना 3। थीटा मुझे निकालना है, मैंने थीटा निकाला, ये वैल्यू है। मतलब जब थीटा की वैल्यू इतनी होगी तो 2 और 2 विल गिव यू व्हाट? 3, और इनका 3 इस 3 के साथ कैंसिल होगा। डू यू गेट इट? पक्का? मैं आपको यहां पर भी पूछ सकता हूं यार, ये देखो ये क्या है। चलो आपका 4 क्वेश्चन होमवर्क हो गया, फिर इसको भी तो एक्सटेंशन में कर सकता हूं ना मैं। यहां पर आपका एक्सटेंशन क्या है? आपने क्या बोला? 5, 8 और 10 था। मेरा आपसे क्वेश्चन क्या था? कैन दीज 3 वेक्टर्स गिव रिजल्टेंट एज 0? आपने क्या किया? कौन सी जोड़ी ली? 5 और 10 का मैक्सिमम कितना? 15। 5 और 10 का मिनिमम कितना? तो ये 15 और 5 के बीच में 8 भी तो आएगा। जब इसका आंसर आएगा 8, तो ये वाला 8 इस वाले 8 को कैंसिल करेगा और आपका 0 आंसर आएगा। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि 5 और 10 के बीच में कौन सा एंगल रखने से आपको 8 आंसर मिलेगा? तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? ये क्या हो गया आपका P, ये क्या बन गया Q। रिजल्टेंट कितना चाहिए आपको? तो R कितना हो गया 8। निकालोगे क्या? थीटा। कैन यू डू दिस? यहां पे तो कर ही नहीं सकते क्योंकि वैसे भी 0 नहीं दे रहा, इधर छोड़ो। यहां पे 15 और 18 के बीच में कौन सा एंगल रखने से मुझे आंसर 21 मिलेगा? कैन यू डू दैट? अरे पक्का? और ये तो आंसर 0 दे ही नहीं रहा, और ये दे रहा है, तो मैंने आपको बता दिया। तो ये दोनों क्वेश्चन के एक्सटेंशन आप करोगे। एक्सटेंशन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता है, डेटा कैसे लिखना है पता है, मेथड क्या है वो पता है। कैन यू डू द एक्सटेंशन फॉर दोस टू? लेक्चर 11:30 तक ही था, 11:30 हो गया। वी विल वाइंड अप फॉर द डे। दीज 2 क्वेश्चंस का एक्सटेंशन आर योर होमवर्क। एंगल का कॉस साइन कैसे निकालते हैं ये आता है सबको, कल भी लेक्चर हुआ था और पहले भी पढ़ाया हुआ है तुम लोगों को। इन केस इफ यू डोंट नो यू कैन गो टू अवर यूट्यूब चैनल एंड वॉच द वीडियो, कल ही अपलोड किया मैंने। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मैं कल सॉल्व करूंगा। हेलो, समझ में आ रहा है आपको? ऑल गुड? फाइन, दैट इज ऑल फॉर टुडे। इसको भी बंद कर दे, पॉज मत करना।